और यही नहीं, राजस्थान पूरी दुनिया के अंदर जितनी अच्छी मिठाई और नमकीन बनती है उसमें बीकानेर और राजस्थान का ही सबसे बड़ा योगदान है। उस राजस्थान को वेदना दी है कांग्रेस ने। भाइयों बहनों, जिस राजस्थान की परंपरा पर, गौरव पर, विरासत पर हम गौरव की अनुभूति करते हैं, राणा सांगा और महाराणा प्रताप की परंपरा पर कौन भारतीय है जो गौरव की अनुभूति न करता हो? महारानी पद्मिनी के जौहर पर कौन भारतीय है जो नतमस्तक न होता हो? मीराबाई के बारे में किसके मन में श्रद्धा का भाव पैदा न होता हो? और भाइयों बहनों, एक लंबी परंपरा सिद्धों की, योगियों की, गुरुओं की, संतों की इस राजस्थान ने देश को दी है। ये वही राजस्थान आज कांग्रेस सरकार की व्यवस्था, अराजकता का शिकार बना है। राजस्थान में दंगे हो, राजस्थान भ्रष्टाचार के मामले में आज देश के अंदर नंबर 1 पर, महिला संबंधी अपराध में नंबर 1 पर, साइबर अपराध में नंबर 1 पर, महंगाई में नंबर 1 पर, डीजल और पेट्रोल पर वैट वसूलने वालों में सबसे ज्यादा ये राज्य यहां के नागरिकों से वैट वसूली कर रहा है। और युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हुए भी राजस्थान में सर्वाधिक पेपर लीक की घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही। भाइयों बहनों, याद करिए, अगर राजस्थान में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार होती, ऐसा कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। ये जो माफिया है भाइयों बहनों, ये जो माफिया है, इन्हीं माफियाओं के लिए हम लोगों ने यूपी में बुलडोजर का अनुसंधान किया है। ये इन्हीं माफियाओं के लिए, कोई खनन माफिया, कोई भू माफिया, कोई पशु माफिया, कोई नकल माफिया, कोई पेपर लीक का माफिया और कोई यहां पे संगठित अपराध में संलिप्त माफिया, ये सब सत्ता का संरक्षण प्राप्त करनी है। कांग्रेस आज जब भारत दुनिया के अंदर अपना एक सम्मान बढ़ा रहा है, भारत की ताकत का एहसास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया कर रही है। कांग्रेस के समय में देश की स्थिति क्या थी? दुनिया के अंदर भारत कहीं जाता था, सम्मान नहीं होता था, भारत को गलत निगाहों से लोग देख रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का सम्मान बढ़ाया, देश की सीमाओं की सुरक्षा की। हमारे बीकापुर के नौजवान, बीकानेर के नौजवान, और यही नहीं, राजस्थान का नौजवान देश की सीमाओं की सुरक्षा करते करते अगर आवश्यकता पड़ी है तो मातृभूमि के लिए अपना बलिदान देने में कभी पीछे नहीं रहा है। लेकिन कांग्रेस के समय में लापरवाही का हद क्या थी? आतंकवादी घुसपैठ करता था, घुसपैठे भारत की धरती पर घुस जाते थे, सरकार देखती रहती थी, कुछ नहीं करती थी। और आज ये नया भारत है, छेड़ते नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ते भी नहीं है। आतंकवाद ही नहीं, आतंकवाद के आकाओं को भी ठिकाना लगाने का काम नया भारत करता है। भाइयों बहनों, ये देश का स्वाभिमान का प्रश्न खड़ा होता है तो भारत उसके खिलाफ लड़ता है। और इसीलिए आज आए हम आपसे आह्वान करने के लिए, एक तरफ भारत की बढ़ती हुई ताकत पूरी दुनिया के अंदर हम महसूस कर सकते हैं, दूसरी ओर कांग्रेस के द्वारा दी गई समस्याओं का समाधान। कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त करके आतंकवाद की समस्या का समाधान का रास्ता दिया। कांग्रेस ने नक्सलवाद की समस्या दी, मोदी जी ने गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उन गरीबों के प्रति अपनी सहानुभूति, उन गरीबों के प्रति
अपनी पूरी सिंपैथी लगाते हुए उनके कल्याण की योजनाएं दी। कांग्रेस ने अलगाववाद दिया, मोदी जी ने कनेक्टिविटी दी। आज विकास हो रहा है, वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे बिछ रही है, वंदे भारत ट्रेन, अच्छी ट्रेन, वर्ल्ड क्लास ट्रेन चल रही है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, एम्स, आईएम, आईआईटी, हर घर नल की योजना, गरीबों के लिए मात्र 9 वर्ष में जो कांग्रेस 55 वर्षों में नहीं कर पाई, मोदी जी ने मात्र 9 वर्ष में 4 करोड़ गरीबों के मकान बना दिए, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनवा दिए, 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचा दी, 10 करोड़ गरीबों को फ्री में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए। भाइयों बहनों, 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा का कवर भी मोदी जी ने दे दिया। और यही नहीं, कोरोना कालखंड से लेकर के लगातार आज भी और अगले 5 वर्ष तक 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी मोदी जी ने दिला दिया। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस न सम्मान बढ़ा सकती है, न भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकती है, न माफियाओं को नियंत्रित कर सकती है, न बहन और बेटियों की सुरक्षा पर ही किसी प्रकार से उनको सुरक्षित करने में ये सरकार पूरी तरह विफल है। तो क्या कांग्रेस को शासन करने का अधिकार है क्या? भाइयों बहनों, चुनाव सहानुभूति का नहीं होता है, भोज से निर्माण करने का एक अवसर होता है। ये तो आपकी आस्था का सम्मान भी नहीं कर सकती सरकार। ये सरकार तो आपकी आस्था का सम्मान भी नहीं कर रही है। आपने देखा होगा रामनवमी के अवसर पर यहां दंगे हुए थे, रामनवमी के अवसर पर यहां पर कर्फ्यू लगा था, रामनवमी के जुलूसों को रोका गया था। हर पर्व और त्योहारों के समय सरकार हिंदुओं पर अंकुश लगाती है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए, हम लोग बोलते कम है, करने में विश्वास करते हैं। और ये आपने देखा होगा, कांग्रेस के लोग हंसते थे जब हम लोग कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज राम मंदिर बन रहा है ना, कोई संदेह? राम मंदिर के निर्माण में कोई संदेह? बन रहा है ना? आप मुझे बताओ, यहां से नोखा से कितने लोग अयोध्या जाने के इच्छुक हैं? वाह भाई, पूरा नोखा ही अयोध्या आना चाहता है। आप सबका अभिनंदन है। और भाइयों बहनों, 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होगा। प्रभु राम फिर से अयोध्या में, राम जन्मभूमि में, अपनी जन्मभूमि में फिर से विराजमान होंगे। हर भारतीय का सिर चौड़ा होगा, गर्व से चौड़ा होगा कि मेरे प्रभु फिर से आए हैं अपनी भूमि पर फिर से उनका अवतरण हो गया है। और भाइयों बहनों, इस अवसर पर मैं आप सबसे अपील करूंगा, आप श्री बिहारी लाल बिश्नोई जी को जयपुर फिर से जिता करके भेजिए। सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? और भाइयों बहनों, मैं देखिए, आपके जो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं श्री अर्जुन राम मेघवाल जी से भी और बिहारी लाल बिश्नोई जी से भी कहूंगा कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद इन लोगों को मिले और प्रभु राम का आशीर्वाद आपको मिले। इसलिए नोखा के लोगों को लेकर के अयोध्या में लोग पधारे। 22 जनवरी के बाद तय है ना? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? मैं आश्वस्त होकर के जाऊंगा कि बिहारी लाल जी कमल चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत करके जा करके और जयपुर में शपथ लेंगे। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग? भाइयों, फिर आपने जो कहा उस वायदे को फिर हम लोग निभाएंगे। एक बार आप मेरे साथ बोलेंगे, जय श्री राम।